मोदी मंत्रिमंडल में बतौर रक्षा मंत्री में जगह बनाने वाले गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। देखिए रिपोर्ट। देश के नए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, अब वो भी यूपी वाले हो गए हैं। यूपी में आर्मी के हिसाब से जो कुछ कर सकते हैं, अभी मैं इधर का बन गया, डिफेंस मिनिस्टर का इधर का है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 2-3 महीना आप रुके। मीडिया के कुछ सवालों से बचते हुए पर्रिकर ने कहा कि अध्ययन करने के बाद ही वो मीडिया के सभी सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि पड़ोसी देशों का रिश्ता संवेदनशील है। भारत का और भारत के जो बाजू वाले देश है, उनके संबंध एक सेंसिटिव मामला है। केवल मेरे अध्ययन के कारण इसके बारे में एक हफ्ता भर पूरा अंडरस्टैंडिंग करने दे दो, उसके बाद में मैं जवाब दे सकूंगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर को रिक्त हो रही राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 20 नवंबर को चुनाव होना है। सपा, बसपा और कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन पहले ही दाखिल कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य के नए आयाम और अपनी पार्टी की सराहना की। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पार्टी की सराहना करते हुए मेडिकल कॉलेज के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाने की बात कही। कि पिछले 15-20 साल में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाना, स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाना, जहां नेताजी ने शुरुआत की थी, उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है। आजादी के बाद केवल 1100 सीटें थीं। 2.5 साल के अंदर उन चीजों को पूरा किया, और मैं ये कह सकता हूं, देश में किसी भी प्रदेश ने इतनी MBBS सीटें नहीं बढ़ाई होंगी जितनी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 500 MBBS सीटें बढ़ाई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि और लगातार प्रयास के बाद, क्योंकि समय कम था, उसके बावजूद भी कभी पैसे की कमी नहीं होने दी और इंस्टीट्यूशन को ज्यादा से ज्यादा सहयोग और मदद करने का काम उस समय सरकार में हुआ। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। जौनपुर के सांसद ने जिस गांव को गोद लिया है, उस गांव में शराब के ठेके की दुकान सबसे बड़ी समस्या है, जिसके चलते इस गांव में न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न ही युवक तरक्की की राह चुन पा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बंद करो। शाहगंज तहसील के बुधपुर गांव में शराब की दुकान पर मुर्दाबाद और शराब की दुकान बंद कराओ के नारे लगा रहे ये लोग इसी गांव के निवासी हैं। ये वही गांव है जिसे सांसद कृष्ण प्रताप सिंह ने आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिया है। इस गांव की महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान की वजह से बच्चे पढ़ने की उम्र में शराब की दुकान पर चले जाते हैं और पुरुष भी शराब के आदी होते जा रहे हैं। ये कर रहे हैं, जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, उस उम्र में वो लोग ठेका पे आते हैं इस दारू की वजह से। वहीं ग्राम प्रधान की माने तो उन्होंने कई बार जिलाधिकारी से लेकर लखनऊ तक शिकायत की, लेकिन अभी तक शराब का ठेका यहां से नहीं हटाया गया। सर, यहां से लखनऊ तक जो हम लोग दरखास्त दिए, लेकिन हम लोगों की कोई बात सुनी नहीं गई। जब सांसद से इस बारे में पूछा गया कि जिस गांव को आपने गोद लिया है, उस गांव की सबसे बड़ी समस्या शराब की दुकान है, तो सांसद ने कहा कि जिलाधिकारी से इस बारे में बात हो गई है, जल्द ही इस पे कार्रवाई की जाएगी और गांव को आदर्श बनाया जाएगा। इसके लिए मैंने जिलाधिकारी से बात भी की है, वो हटाना है। शराब का ठेका हटेगा तभी आगे का आदर्श गाँव बन सकता है। जौनपुर से हमारे दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ आने का ब्रेक। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैनपुरी में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव से लेकर शहर तक सदस्यता ग्रहण करवाई गई, जिसमें कांग्रेस कमेटी की सचिव ने बताया कि 2000 लोग मैनपुरी जनपद से सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट।
जनपद मैनपुरी में कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव से लेकर शहर तक सदस्यता ग्रहण कराई गई, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस सदस्यता अभियान को चला रही कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव आराधना गुप्ता ने पार्टी की सराहना करते हुए हमें बताया कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी पूरे हिंदुस्तान को जो सुविधाएं या जो भी सारी चीजें दे सकती है गरीबी रेखा से लगाकर, तो सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया। सुबह से लेकर शाम तक की सारी चीजें यूज करने वाली, किसानों के हित की बात, महिला सुरक्षा से लगाकर के आप सारी चीजें कांग्रेस पार्टी ने दी। अभी तक करीब करीब हमारे पास 2000 की सदस्यता हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में बीटीसी प्रशिक्षकों ने धरना दिया। नियुक्ति की मांग को लेकर प्रशिक्षकों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान भी किया है। देखिए रिपोर्ट। संघर्ष से मुक्ति दो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, एक पास है हंगामा। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में बीटीसी 2011 और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरने का आयोजन किया। हमसे बात करने पर बीटीसी धरना संचालक विनोद यादव ने हमें बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के 3 महीने बाद भी प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना चलता रहेगा। सर, मैं विनोद यादव डाइट रायबरेली से हूँ, बीटीसी विशेष बीटीसी का डाइट कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारा धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें पिछले 4 महीनों से आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हम पिछले 15-20 दिन पहले जो है मंत्री जी से मिले थे। मंत्री जी ने बताया था हमने आपका कार्य कर दिया है, 2-3 दिनों में आपका विज्ञापन आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने सचिव साहब से मिलवाया। सचिव साहब से मिलने गए, 3 बार गए हम सचिव साहब से मिलने। सचिव साहब से जब भी हम मिलते हैं वो यही बताते हैं कि आपका विज्ञापन 1 या 2 दिन में आ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमें अब आश्वासन नहीं चाहिए। हम बीटीसी और विशेष बीटीसी के विभिन्न बैच के हैं और हम जब तक यहाँ रहेंगे जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि हमारा शासनादेश हमें हाथों हाथ मिल नहीं जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी के दौरान 8 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 32 की हालत गंभीर अवस्था में बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी कैंप में एक बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एक सरकारी नसबंदी कैंप में 8 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 32 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि महिलाओं की मौत नसबंदी के लिए की जाने वाली सर्जरी के बाद हुई है। घटना की खबर के फौरन बाद प्रदेश सरकार ने मृतकों के लिए 2 लाख और पीड़ितों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। जानकारी के मुताबिक घटना बिलासपुर के एक गाँव में आयोजित सरकारी नसबंदी कैंप की है। यहाँ कुल 83 महिलाओं की सर्जरी की गई है। घटना की खबर फैलते ही जिले से लेकर रायपुर तक सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने घटना पर दुख जताते हुए जांच के सख्त आदेश दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के लिए 2 लाख रुपए जबकि 32 अन्य पीड़ित महिलाओं को 1 लाख मुआवजे की घोषणा की है। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि सिर्फ 6 घंटे में 83 ऑपरेशन कैसे किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इन दिनों विराट और अनुष्का के प्यार की खबरें खूब चर्चा में हैं। इस दौरान श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद वनडे मैच में विराट कोहली ने दर्शकों का अभिवादन करते हुए अनुष्का की तरफ देखकर फ्लाइंग किस कर दिया, जिससे उनके प्यार को फिर हवा मिल गई है। देखिए रिपोर्ट। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद वनडे मुकाबला विराट कोहली के लिए खास था। इसकी वजह श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में जीत या फिर वनडे इतिहास में सबसे तेज 6000 का रिकॉर्ड रन नहीं है, बल्कि स्टेडियम में मौजूद एक खास दर्शक थी। दरअसल फिल्म एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा खुद स्टेडियम में मौजूद थी। अब वहां वो मैच देखने आई या फिर किसी खास को, ये तो आप ही तय कीजिए। वैसे अनुष्का की मौजूदगी में कोहली का बल्ला भी गरजा। भले ही उन्होंने सैकड़ा नहीं जड़ा, पर 50 का नजराना जरूर पेश किया, जिसका अनुष्का ने भी बेहद ही गर्मजोशी से स्वागत किया। हाफ सेंचुरी पूरी होते ही अनुष्का अपनी सीट पर खड़ी हो गयी और ताली बजाकर शाबाशी दी। जवाब में कोहली का जश्न मनाने का अंदाज भी जुदा था, या फिर ये कहें कि खुल्लम खुल्ला प्यार का ऐलान था।
50 पूरी करने के बाद कोहली ने पहले अपना हेलमेट उतारा और बाईं तरफ बल्ला दिखाकर दर्शकों का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने अपने हेलमेट को चूमा, आखिर में बल्ले को चूमकर एक फ्लाइंग किस दे दिया। अब ये किसके लिए था, ये तो आप ही तय कीजिए। वैसे समझदारों के लिए ये इशारा काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे अंकित थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।